जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने उपस्थित हूँ। भगवान कृष्ण का एक रूप ऐसा है जिस पर कि विद्वानों ने संभवतः ध्यान नहीं दिया है। वे बहुत सारे काम कर पाए। गोवर्धन पर्वत उठाया, माता देवकी से माता यशोदा के पास आए, माता यशोदा को भी छोड़ के गए, फिर राधा और गोपियों को छोड़ के गए। यानी उनके जीवन में अलगाव की भूमिका बहुत बड़ी है। जितने विश्व के महापुरुष हैं उनमें अधिकांश इस अलगाव और अकेलेपन पर विजय प्राप्त करते हैं। हमें ऐसा दिखाई देता है कि उनके जीवन में अलगाव इतना अधिक है, अकेलापन इतना अधिक है। लोगों को रासलीला दिखाई देती है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि आज एक व्यक्ति अगर हमारे जीवन से चला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, रोने को हो जाते हैं, रोने को हो जाते हैं, आत्महत्या पर आमादा हो जाते हैं। जिसके जीवन में तथाकथित 16,000 स्त्रियां रही हों। तथाकथित मैंने इसलिए कहा कि ये बहुत प्रतीकात्मक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति 16,000 स्त्रियों या गोपियों से रासलीला इस तरह से नहीं रचा सकता जो हम आज अपने भौतिक सेंस में सोचते हैं, यानी कि यौन संबंधों की बात सोचते हैं। ऐसा नहीं है। वो विषय तो फिर कभी बताएंगे। फिलहाल उनके जीवन में राधा तो थी ही जो उनकी शक्ति हैं। राधा शक्ति से अलगाव, पुराणकारों ने लिख लिया कि अलगाव नहीं हुआ, राधा शक्ति उन्हीं में समा गई। और राधा शक्ति के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, राधा तत्व के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। बहुत विशद है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत नमनीय है, वंदनीय है। लेकिन कृष्ण का चरित्र अद्वितीय इसीलिए है, इतने बड़े महापुरुष, फिर महापुरुष से ऊपर उठ के देवता, और देवता की श्रेणी से ऊपर उठ के ब्रह्म की श्रेणी पर आ सके, यानी उच्चतम स्थिति पर भगवान कृष्ण आते हैं। वो इसलिए, प्रेम तो हर कोई कर लेता है, विरह सब कोई नहीं झेल पाता। विरह को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है। तमाम लोग जो सांसारिक व्यक्ति हैं, हम तुम जैसे जो भी लोग हैं, ये किसी एक व्यक्ति के बिछोड़ने से दुखी हो जाते हैं। तुम सोचो कि एक उस अध्यापक का दुख कितना अधिक होता होगा जो अपने बच्चों को बहुत चाहता हो और उन सबको क्लास से जाना ही होता है। एक न एक दिन आता है कि वो जाते ही हैं। वो आदत पड़ जाती है उनको देखने की, क्लास में बैठे बहुत अच्छे ढंग से वो उनको चाहता है और अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, लेकिन सडनली एक दिन आता है कि उन्हें जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण जगत गुरु कहे गए हैं, जगत गुरु हैं। गुरु का ये बहुत बड़ा एक गुण होना चाहिए कि वो अलगाव को सहन कर सके। जब कोई मिलता था तो मैं हमेशा कहता था कि एक दिन तो जाओगे। ये सही है, आई एम रेडी टू मिस यू, ये निश्चित बात है। भगवान कृष्ण अलगाव में नहीं रहे, एकांत अकेलापन में नहीं रहे। उन्हें लोग हमेशा घेरे रहे, सारा संसार उनके चारों ओर रहा। ये संसार जब मैंने कहा तो सोच समझ के कहा। परमहंस योगानंद की जीवनी पढ़िए और बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो जीसस कॉन्शसनेस और क्राइस्ट, जिसको क्राइस्ट कॉन्शसनेस कहते हैं, और कृष्णा कॉन्शसनेस, दोनों एक ही हैं। ब्रह्मांड व्यापी हैं कृष्ण। कृष्ण बड़े इसलिए हुए क्योंकि वो प्रेम नहीं, विरह के स्वामी हैं, अलगाव के स्वामी हैं। पहले माताओं का विलगाव हुआ, फिर जो उन्हें प्रेम करती थीं स्त्रियां, उनसे विलगाव हुआ। यहाँ एक प्रश्न उठता है, मैंने एक शब्द कहा कि जो उनसे प्रेम करती थी। मुझे लगता है भगवान कृष्ण स्वयं किसी से प्रेम नहीं करते थे।
सुन के बड़ा अटपटा लगेगा। जो भगवान हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते थे? नहीं, प्रेम में लगाव होता है। भगवान कृष्ण तो लगाव के विरुद्ध उपदेश देते हैं। वो तो कहते हैं कि लगाव न हो, माँ ते संगोस्तो कर्मणि, संग नहीं होना चाहिए। तो उनको संग कैसे हो सकता है जो संसार को उपदेश देते हैं कि संग ना हो, लगाव ना हो? वो स्वयं लगाव से ग्रस्त कैसे हो सकते हैं? तो उनकी स्थिति लगाव और अलगाव के बीच की है। अलगाव में आंसू हैं, दुख है, तकलीफ है। लगाव में प्रेम है, लालित्य है, सौंदर्य है। दोनों के अश्रु अलग अलग हैं। एक में प्यार के अश्रु हैं तो दूसरे में विरह के अश्रु हैं। प्यार में आकंठ डूबकर भी व्यक्ति रोता है, भक्त भी रोता है। जब भगवान की निकटता उसे एहसास होती है तो वो भी रोता है, और जिसकी लाइफ से कोई चला जाता है वो भी रोता है। लेकिन भगवान नहीं रोते। गोपी गीत है, गोपियां रो रही हैं। उद्धव समझाने आए, गोपियों ने उन्हें समझा के भेज दिया। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपी गीत बड़ा अद्भुत है, सुन सकते हो। रमेश भाई ओझा जी ने गोपी गीत बहुत अच्छा समझा के गाया है। गोपियों का विरह वर्णन है। भगवान ने कभी याद ही नहीं किया, कृष्ण ने याद नहीं किया। जो राग द्वेष माया मोह से ऊपर उठ गया वो कृष्ण हो गया। इसी जीवन में कृष्ण हो गया। बौद्ध नहीं बुद्ध बनो, कृष्ण के अनुयायी नहीं कृष्ण बनो। लोग कृष्ण यहाँ तक तो बन जाते हैं कि रास रचाने के लिए, बहुत सी प्रेमिकाएं रखने के लिए, लेकिन जब प्रेमिका जीवन से जाती है तो दुख में डूब जाते हैं, गहरे दुख में डूब जाते हैं। उन्हीं के लिए मैंने आज अपने फ़ैन पेज पर कुछ सैड सॉन्ग्स लिखे हैं। दुख दुख को काटता है। मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा सिद्धांत ये है, ईश्वर कृपा है मुझे तो नहीं ऐसे अनुभव हुए, बट मैंने जिसको बताया उनका अनुभव ये है कि इससे लाभ होता है। आप दुख को हंसी से नहीं, खुशी से नहीं दूर कर सकते। दुख की काट दुख है। जब तुम सैड हो, बिछुड़न हो, ब्रेकअप हो, सैड सॉन्ग सुनो और रोना आएगा, और रो, भरपूर रो लो, स्टॉक ख़त्म कर दो। फिर बाहर बोर्ड लगा दो, स्टॉक ख़त्म, स्टॉक नील, आंसू ख़त्म। थोड़े से प्रोड्यूस होंगे, अगले दिन बहा दो, अगले दिन बहा दो। मेरी बात ये गांठ बांध लो, जितने लोग इससे तड़प रहे हो, तरस रहे हो, थोड़े दिन बाद नहीं आएंगे। मेमोरीज रह जाएंगी, आंसू नहीं रह जाएंगे। दुख से दुख कटता है। संगीत अद्भुत हीलिंग की दवा है। अद्भुत हीलिंग है संगीत में, बहुत बड़ा उपचार है। नाद ब्रह्म है। अब मैं फिर से कृष्ण पर आता हूं कि कृष्ण क्यों भूल सके सबको, इतने लोगों को क्यों भूल सके। पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रेम मनोवैज्ञानिक होता है। प्रेम हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई विवाह विधि या आनंद कारज नियमों से गवर्न नहीं होता। प्रेम प्रेम होता है। ये बहुतों से होता है। लोग कहते हैं प्रेम तो एक से होता है, बिल्कुल नहीं, गलत बात। ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक से ही होता है? और लिखा हुआ हो तो लिखा रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको होता है बहुतों से होता है। हम बहुत रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं। तुम सोचो शायद कि एक आइडियलिस्टिक बात करने जा रहे हैं कि प्रेम तो माता पिता से भी होता है, भाई बहन से ना, वही वाला प्रेम जिसको तुम समझ रहे हो। स्त्री पुरुष का प्रेम, अपोजिट सेक्स का। मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो मैं हेटेरोसेक्सुअल्स की बात कर रहा हूँ। स्त्री पुरुष का प्रेम, उस स्त्री पुरुष के प्रेम का प्रकार भी अनेक है। ये भी अनेकांतवाद है। एक व्यक्ति अनेक से प्रेम कर सकता है, लेकिन वो प्रेम हो, सेक्स नहीं। सेक्स तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है।
अगर प्रेम है तो वो भी हो सकता है, होता है या नहीं होता है, जो भी है, प्लेटोनिक है, तरह तरह का है, क्रश है, कुछ भी है, लेकिन प्रेम तो अनेक से हो सकता है। आज तो लोग अनेक से सेक्स कर रहे हैं, प्रेम तो बात छोड़ दीजिए, उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, वो तो मैं अच्छा नहीं मान रहा। प्रेम बहुतों से हो सकता है, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा प्रेम बड़ा ही सुंदर ISI मार्क, एग मार्क वाला विशुद्ध खाद्य पदार्थ जैसा प्रेम है, जिसको हम कहें कि ये आइडियल है, बिल्कुल ये वाला प्रेम तो सही है, इतनी एज ग्रुप में हुआ तो ठीक है, यहाँ तक तुमने बोला तो ठीक है। एक बच्चा है अपनी टीचर से प्रेम करने लगता है जो उससे बहुत बड़ी है, या एक बच्ची है अपने टीचर से जो पुरुष है उससे प्रेम करने लगती है, इन्फेचुएशन हो जाता है। अपने घर में किसी बड़े से लोग प्रेम करने लगते हैं, इन्फेचुएशन से। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मैंने कहा कि प्रेम वो करो जिसकी परिणति विवाह में हो सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आजकल लोग ग्रोन अप होकर प्रेम करते हैं और डेलिबरेटली प्रेम करते हैं, लोगों को पास लाते हैं, उनके लिए कहा गया। अगर आप डेलिबरेटली, लोग चैट करते हैं, चैट करते करते बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। एक चैट है जो चैट प्रारंभ होती है और 10 सेंटेंस के अंदर अंदर लड़की कहती है कि नाउ यू आर माई बॉयफ्रेंड। इट मीन्स कि शी इज़ अलाउिंग एवरीथिंग फॉर हिम। अगले ही दिन वो रिलेशन बन जाता है। ये प्रेम नहीं है, इन्फेचुएशन भी नहीं है, ये नीड है। लड़की को नीड है, सेक्स की नीड है क्लियर कट, और वो सुपात्र ढूंढ रही है। उसको एक सुपात्र मिल गया जिसके पास सेक्स की सुविधा देने का पूरा पैराफर्नेलिया है, सारा तंत्र है, सीक्रेसी है, स्थान है, समय है। मान लो अकेला रहता है अपने घर में और वो घर भी उसका अपना है, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई समाज का डर नहीं है, तो उस लड़की के लिए उससे ज़्यादा सेफ स्थान नहीं है और वो पूरी तरह उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। वो अटैच नहीं होती, कभी अटैच नहीं होती उससे, उसे प्रेम नहीं होता। ये प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ऐसा क्यों किया जब विवाह की संभावना नहीं थी, यहाँ तो मतलब ही नहीं उठता विवाह का। इट इज़ जस्ट लाइक ए लिव इन, एंड लिव इन भी नहीं है क्योंकि पूरे टाइम साथ नहीं रह रहे। दिस इज सिंपली यू आर थर्स्टी एंड यू सिंपली ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। आज युवा पीढ़ी इस रास्ते पे ज़्यादा बढ़ती जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग जब युवा पीढ़ी में थे तब ऐसा नहीं होता, तब भी होता था। क्वांटम कम था, क्वांटिटी कम थी, ऐसे चोरी छुपे रिलेशंस हमेशा हुआ करते थे। तो ये प्रेम नहीं है, न ये विवाह में परिणत होना है, ये अंतर समझिए। तो जब प्रेम है ही नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, दूजा न समाये, सदियों से चला रहा प्रेम एक से होता है। तो जब ऐसा वाला होगा तो ये एक से नहीं होता, ये तो सेक्स हो गया। अब मैं दूसरे प्रेम की बात कर रहा हूं जो सचमुच में प्रेम है। प्रायः ये प्रेम पति पत्नी में होता है, अगर आज की पीढ़ी को शायद वो भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि हर एक का अपना एक पास्ट होगा, हर एक के अपने एक्स होंगे, डंप्ड लोग होंगे, उनको भी वो प्योर विशुद्ध प्रेम नहीं मिलेगा। आजकल यही चर्चा होती है कि तुम्हारा भी कोई पास्ट होगा, तुम बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बता देते हैं, झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, वॉटेवर, नहीं भी बता पाते हैं। बता देते हैं तो वो एक खलिश रह जाती है, हमेशा एक सालती रहती है चीज़, तो प्रेम नहीं मिल पाता। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमारे युवावस्था के समय मिल जाया करती थी। बहुत सी चीज़ें तब शुद्ध मिल जाती थी, अब कंटेमिनेटेड मिलती हैं। कुछ ना हो तो उसमें सोडियम बेंजोएट तो होगा ही होगा, प्रिजर्वेटिव, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तो होगा ही होगा, प्रिजर्वेटिव। बिल्कुल प्योर हो, अनानास का जूस बिल्कुल प्योर हो तो भी सोडियम बेंजोएट होगा। ऐसे ही आजकल खालिस जिसे हम प्रेम समझते हैं, तो कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन तो होगा। फिर से बाहर आइए इस बात से। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो विशुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, एकदम तत्सम प्रकार का प्रेम। ये प्रेम अनेक से होता है। ये गलतफहमी है कि एक से होता है, अनेक से होता है। हो सकता है होता हो किसी को एक से, कई बहुत आजकल ऐसे जोड़े बहुत कम मिलते हैं जो एकदम एक दूसरे में डूब जाएं, किसी और की सोचें ही ना।
सीरियल एंड पैरेलल मैं बता चुका हूँ। कई बार लोग एक साथ कई लोगों के साथ प्रेम में डूबे होते हैं और कई बार लोग एक के बाद एक प्रेम में डूबे होते हैं। जब एक नया मिल जाता है तो पुराने को डंप कर देते हैं। ये सेक्स की पराकाष्ठा है। प्रेम अगर होता तो डंप कोई नहीं होता। प्रेम में कोई डंप नहीं होता, याद रखिए। प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता। ब्रेकअप सेक्सुअल रिलेशन का होता है। जो आजकल तुम लोग टर्म यूज़ करते हो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के अंदर जो ब्रेकअप हो गया, जो जानू शोना जो है तुरंत अलग हो जाते हैं, शोना शोना रहते हैं पहले और फिर अलग हो जाते हैं, ये अलगाव सेक्सुअल रिलेशन का अलगाव है, प्रेम का अलगाव नहीं। प्रेम तो कभी अलग हो ही नहीं सकता। समस्या ये है कि हमारी पीढ़ी तो उस प्रेम को थोड़ा जानती भी है, आज की पीढ़ी उस प्रेम को समझती नहीं है, जानती ही नहीं है। उनके लिए प्रेम नाम की चीज़ नहीं है, उनके लिए सेक्स है, संबंध है। हाँ, उसमें कुछ चालाक हैं लोग जो उस सेक्स का भरपूर आर्थिक दोहन करते हैं। कुछ इसमें ईमानदार हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं, आर्थिक दोहन नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो रही है, क्लीन तरीके से हो रही है, एड्स वेड्स नहीं होगा, बहुत क्लीन तरीके से हो रही है, अगला पार्टनर क्लीन है, उसके पास स्पेस भी है, जगह भी है, मेरी डिज़ायर पूरी हो रही है, इतना ही कहाँ का कम है। कई बार आजकल तो लड़कियां भी इस चीज़ के लिए पे करती हैं लड़कों को, दे पे फॉर देट, और लड़के चार्ज भी करते हैं। ये बात मुझे लड़के लड़कियों ने ही बताई है कि महानगरों में तमाम गरीब घर के लड़के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पढ़ते हैं तो वो अपनी सेवाएं प्रदान करने लगते हैं। ये जिगोलोवाद चल रहा है आजकल। कई बार वो अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को भी ये सेवाएं प्रदान करते हैं जिनको वो वैसे लाइक ना करते, लेकिन बराबर के में भी सो मेनी गर्ल्स आर पेइंग फॉर दिस थिंग। ये भी एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ मेरे पास है 100%। तुम लोग मुझसे ज़्यादा जानते होगे इस बारे में कि ऐसा भी हो रहा है। तो अगर पे ना किया जाए तो कम से कम लिया भी ना जाए, तो एक स्टेज बीच में है कि लड़की न तो कुछ ले रही है ना कुछ पे कर रही है, उसे क्लीन सेक्स मिल रहा है। अब बाय द वे अगर दूसरा पक्ष इसको प्रेम समझ बैठा तो मूर्ख है, सिंपल सी बात ये। आज के युग में ये प्रेम ज़रा दुर्लभ कमोडिटी है, ये बिक चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक है। वो वाला प्रेम है ये जो अनेकों से होता है। मैं फिर कहूँगा ये एक से नहीं होता। वो एक से जब होता था तब होता था, वो रोमियो जूलियट और हीर रांझा के ज़माने भी चले गए। बीच का टाइम जब आया, इसमें भी एंशियंट मेडिवल मॉडर्न टाइम है, तो वो अनेक से होने लगा। फिर अनेक में से एक से विवाह हो जाता था, अनेक दब जाते थे, पीछे रह जाते थे, क्रशेस होते थे और इन्फेचुएशंस होते थे। कई बार प्रेम किसी और को करते करते लड़की विवाह होकर चली जाती थी। बड़ा पेनफुल मंजर है अपनी प्रेमिका को विदा करना। एक लड़के ने लिखा है कि बेटी को विदा करने का आपको अनुभव होगा, लेकिन गर्लफ्रेंड को विदा करना, गर्लफ्रेंड जब लाइफ से चली जाती है तो ये आपको अनुभव है। मैंने कहा नहीं, न तो हमारे टाइम में होती भी थी तो ना ये कहते नहीं थे गर्लफ्रेंड, और होती तो तब जब वो उम्र हो पाती, उसके पहले ही शादी पकड़ के कर दी जाती थी। जो भी प्रेम करना कराना है बीवी से करो, खबरदार इधर उधर झांकेगा नहीं। वो भी अगर बीवी मनपसंद मिल गई हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई मुझे तो नहीं अनुभव हुआ, बट तुम लोगों का दर्द मैं अपनी तरह से ही समझता हूँ। इस बार ये विषय थोड़ा विस्तार ले गया है, कोई बात नहीं, विषय बहुत से हैं बताने के लिए। किसी किसी की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि जब तक वो विस्तार से डिस्कस नहीं होगी तो बहुत से बच्चों की वो तकलीफ़ें दूर होंगी नहीं। जो बातें नहीं भी कही हैं उन बातों पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो किसी ने शेयर नहीं की हैं उन पर भी डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि वो अपने जीवन को बना सकें। कृष्ण की तरह होना चाहिए। गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने गुस्से में पिछले वीडियो में कहा था कि लात मार दो वगैरह। गुस्सा मुझे उसकी तरफ से था, जिस बच्चे ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी उसकी तरफ से मुझे गुस्सा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा था किक ऑफ, क्रूर शब्द है थोड़ा, क्योंकि इधर वाले पक्ष ने थोड़ा सा प्यार किया था, वो किक ऑफ नहीं कर सकता, वो ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं तो अननोन पर्सन हूँ उसके लिए, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकता।
उसने कहा भी कि किक ऑफ नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, भूलने की कोशिश करूँगा। कितना प्यार करता है। पूर्ण दुत्कारे जाने के बावजूद भी, दुत्कारा जाना भी ही है, दुत्कारे जाने के बावजूद भी, इग्नोर इंसल्ट करने के बावजूद भी, इतने परायेपन के बावजूद भी अगला प्रेम कर रहा है। कृष्ण की विशेषता यह है कि उन्होंने विरह को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। क्यों? इन आखिरी बातों में तुम्हारी सबकी समस्या का समाधान है। जब भी कभी ऐसी बात बीते तो अपने को इतना एंगेज कर लो इतने सारे कामों में कि कोई याद ही ना आए। जब आप बिजी होते हैं तो आपको कोई याद नहीं आता। मैंने एक बार कहा था किसी वीडियो में कि मुझे गैजेट्स की इतनी हॉबी है कि मेरे लिए जो दुनिया की सबसे आकर्षक चीज़ है सेक्स, उससे ज़्यादा आकर्षक गैजेट्स हैं। अगर मेरे सामने ऑप्शन होते थे कि एक पत्रिका जिसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ हैं जिनको देखने के लिए लड़के बहुत तरसते हैं, और एक वो पत्रिका रखी हुई है, और एक गैजेट्स की मैगज़ीन है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, उस ज़माने में होती थी, अब भी होती है, तो मैं EFY लेना पसंद करता था अगर मेरे जेब में 4 रुपये होते थे। 4 रुपये में EFY आती थी, 2.5 रुपये में डेबोनियर आता था, फैंटेसी आती थी 3 रुपये में। मैं डेबोनियर फैंटेसी दोनों ख़रीद सकता था, वो ना ख़रीद के मैं EFY ख़रीदता था, क्योंकि मेरे लिए उस सेक्सी बालाओं में कोई आकर्षण नहीं था जितना आकर्षण मेरे मन में इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू के लिए था। ये बात मैं बता रहा हूँ 1975-76 की। ये पत्रिकाएं तब थीं। डेबोनियर हालिया शुरू हुआ था, फैंटेसी थोड़ी लेट आई थी, तो थोड़ी बाद की बात होगी। ये पत्रिकाएं अश्लील पत्रिकाएं थीं, लड़कों में बहुत लोकप्रिय थीं और थोक के भाव इलाहाबाद में बिका करती थी। फुटपाथों पर जितनी प्रगति मंजूषा रखी होती थी कंपटीशन की, उससे दूनी मात्रा में ये पत्रिकाएं रखी होती थी, जिनको सारे लड़के अप्रॉक्सीमेटली पढ़ते थे। सब बाहर रहते थे और उनका अपना यौन भावनाएं निकालने का एक साधन हुआ करता था। मुझे लगता है कि जब हमारी एक हॉबी इतनी ज़बरदस्त होती है कि जो सेक्स के ऊपर भी छाई रहती है, तो हम भूल सकते हैं। कृष्ण पहले तो कंस वध में व्यस्त हुए, बालक थे, फिर जब राजा बन गए तो राजकाज में उन्होंने अपने को, फिर उसके बाद उन्होंने अपने को कौरव पांडव डाइकोटोमी में या डायलैक्टिक्स में एंगेज कर लिया, और ये उनका एक फुल टाइम जॉब हो गया। पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो गए। हमें गुजरात पर जो क्षेत्र है उनका, उस क्षेत्र पर राज करने के विषय में, राजत्व के बारे में ज़्यादा ग्रंथ नहीं मिलते हैं कि कृष्ण का राज कैसा था। राम के राज्य के बारे में तो बताया जाता है, राम राज क्या था, बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुई नहीं व्यापा। कृष्ण के राज का वर्णन नहीं मिलता है, यानी किंगशिप का या पॉलिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। कृष्ण बस महाभारत का डिस्क्रिप्शन है। भागवत कथा में कृष्ण की महिमा है, द किंगशिप थ्योरी ऑफ कृष्णा नहीं है। तो कृष्ण ने अपने को इतने राजनीति में व्यस्त कर लिया। गुजरात राजनीति का अच्छा केंद्र रहा है हमेशा से, आज भी है। तो इतना व्यस्त कर लिया कि वो सब भूल गए। वो राधा जो मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जहाँ श्याम हरित दुति हो जाते थे, गोरी पीली राधा के चेहरे की जो वो है प्रकाश पड़ के कृष्ण वर्णीय श्याम हरे हो जाते थे। दोहरा मीनिंग, हरे होने का मतलब प्रसन्न हो जाना, स्फूर्त हो जाना। वो राधा उनको भूल गई, एक बार भी स्मरण नहीं किया उन्होंने। याद रखो बच्चों, तुम में से जो ये कर सकते हो वो जीवन में सफल हो सकते हो। जो केवल पिष्ट पेषण करते रहेंगे, पिसे हुए को पीसते रहेंगे, जो केवल याद करते रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। जब भूल गए, तज दिया तो तज दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया।
त्याग दिया तो त्याग दिया। कृष्ण राधा को त्यागा नहीं, राधा उनके मन में समा गई, एकाकार हो गई। ऐसे ही अगर तुम बहुत प्यार करते हो किसी को, एक को या अनेक को, और तुम्हारा ब्रेकअप होता है, छूटते हो, विरह में पड़ते हो, तो उसको अपने मन में संभालो, रख लो मन में अपने। कोई दूसरा देख भी ना पाएगा, किसी दूसरे को हवा भी नहीं लगेगी। उसका नाम आएगा तो आंखों से एक कण नहीं गिरेगा, झलकेगा भी नहीं, आंखों में यहाँ एक कण झलकेगा नहीं। मन में समाया हुआ है। जिसके मन में अपना प्रिय बसा तो किसी को दिखाता नहीं है। तस्वीरें यार जब दिल में होती है तो वो ज़रा गर्दन झुकाता है और देख लेता है। जब गर्दन झुका के देखेगा दूसरे को नहीं दिखेगी, दूसरा सोचेगा यूं ही इधर उधर देख रहा है। लेकिन ये तो उसे पता है कि दिल के आईने में है तस्वीर है यार। वो तस्वीर जब बसा ली, बस अगर प्रेम करते हो तो बसा के छोड़ दो, लेकिन छोड़ ज़रूर दो। मिलने का प्रयास ना करो। मिलोगे तो तकलीफ़ होगी, मिलोगे तो, मैंने देखा है एग्जाम्पल लोगों का कि 2-2 3-3 साल हो गए, उनका अपना जो प्यार है, जो उनकी प्रेमिका है या उनका जो प्रेमी है, उससे नहीं मिले। इस बीच में बहुत पानी बह गया, कहते हैं कहावत, उसकी लाइफ में कोई और आ गया। नहीं मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट मिलते ही सारे दर्द हरे हो गए, इच्छाएं जागृत हो गईं, डिज़ायर्स फ्लेम की तरह बाहर आ गईं, अगले ने बुझा दी। डिज़ायर्स का मरना बहुत घातक होता है। पैदा ही मत होने दो, मिलो मत। अगर मिलोगे, मिलने की कितनी बड़ी वैल्यू है। ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए। मिलोगे तो प्यार हो जाता है। जिसका पहले से हुआ हो तो फिर शोला जो भड़के, फिर तो ये होगा। इसलिए यदि रिश्ता नहीं जमना, नहीं चलना, अगले की लाइफ में कोई और आ गया, किसी और की हो गई। मैं सारे ये वीडियो लड़कों के पक्ष से ही बना रहा हूँ। लड़कियों ने कोई बात चूँकि शेयर नहीं की कभी इस प्रकार की, तो मैं उनका पक्ष कैसे जान सकता हूँ। जिसने की है उसी की बात तो करूँगा। ये ना सोचो कि उधर ऐसा नहीं होता, उधर भी होता है, बहुत होता है। लड़के भी बहुत धोखा देते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो जो बात सामने है वही है। कल मुझे उस लड़के ने बताया जिसकी चर्चा चल रही थी, उसने कहा कि उसकी इस घटना से, कि उसकी पुरानी प्रेमिका ने जो 2-3 साल से नहीं मिली थी उसे, उसी वजह से नहीं मिली थी, वो कहीं पढ़ने चली गई बाहर। तो उसने जो उसको इग्नोर किया और जो उसको डिनाई किया, जब वो मिली अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले, शायद ऐसे कोई घटना होगी मेरे ख्याल से, उसने डेट तो नहीं लिखी है बट अभी हाल की बात है। तो जब मिली और उसने इग्नोर किया और डिनाई कर दिया और उसको एक तरह से इंसल्ट किया कि जो हाथ भी स्पर्श नहीं करने दिया, इसी प्रकार से हक भी नहीं करने दिया, वो बहुत हर्ट हुआ। लेकिन एक देखो महत्वपूर्ण बात यह है, एक साइकोलॉजिकल बात तुम लोगों को बता रहा हूँ। उसने कल मुझे व्हाट्सएप करके बताया कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर ही ख़त्म हो गई। चलो भाई, एक उम्र हो, ख़त्म हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पुरुष के लिए एक वरदान हो कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। स्त्री की तो होने लगती है, स्त्री का तो मेनोपॉज होता है, बट पुरुष का नहीं होता। लेकिन ये तो उसने कहा कि मुझे आकर्षण ख़त्म हो गया, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो गई, मेरी इच्छा मर गई। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बोला नहीं होगा, वो सारी डिज़ायर उसकी वजह से थी, जो मन में रहती थी डिज़ायर, और वो डिज़ायर पल रही थी इतने दिन से, और वो एंड हो गई। वितृष्णा हो गई, घृणा हो गई। आकर्षक चित्रों से, आकर्षक कोई फिल्मों से या किसी भी चित्र से, फ़ोटो से, जो पहले अट्रैक्टिव लगती थी, जिसमें वो अपनी प्रेमिका का रूप देखता था,
या ऐसा ही कुछ। उसने कहा कि मेरे मन से ये हट गई बिल्कुल बात। हमने फ़िलहाल बहुत अच्छी बात है, हट ही रहे, बहुत अच्छी बात है। कितने घातक साइकोलॉजिकल परिणाम होते हैं। मैं जानता हूँ ये एक शॉक है, एक धक्का है, उभरने में वक्त लगेगा, ये मैं जानता हूँ मनोविज्ञान की स्टडी के नाते। उसे कहाँ पता मनोविज्ञान, उसे तो एक ही पता है, तू मेरा मैं तेरी, या तू मेरी मैं तेरा, बस। किसी का आ जाना बुरा नहीं है, दोनों ही जानते थे कि कोई ना कोई उनके लाइफ में दूसरा आएगा, जो भी मजबूरियां हों। बट उसको ये आशा नहीं थी कि उसको रिजेक्शन मिलेगा। अब तुम कह सकते हो कि ये मेल ईगो है जो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल सही कहोगे, मेल ईगो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन स्त्री के लिए भी कम नहीं। अगर स्त्री को रिजेक्ट किया जाए तो वो प्रतिशोध लेती है, अगर उसको रिजेक्ट किया जाए तो। ईगो तो बच्चों दोनों में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ईगो दोनों में है, केवल बदनाम है मेल ईगो के लिए। मेल इसलिए बदनाम है को इमोशनल नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, पुरुष रोते नहीं हैं वगैरह। खूब रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। और रुलाने वाला चाहिए, और रुलाने वाली तो मौजूद है दुनिया में, एम्पावर्ड विमेन। इसलिए भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलो, वो सिखा गए हैं कि जब तोड़ो तो ऐसा तोड़ो कि जुड़े ना। मीरा भले कहती रहें जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं रे, ना तोड़ने दो मीरा, कोई बात नहीं। कृष्ण कब मिले मीरा से? नहीं मिले। कृष्ण बनोगे तो तमाम मीराएं जीवन में रहेंगी जिन्हें तुम कभी उपलब्ध मत होना। मेरा इस सेंटेंस में दोहरा रहा हूं, कृष्ण बनोगे तो बहुत सी मीराएं तुम्हारे जीवन में रहेंगी, तुम्हारे नाम की माला जपेंगी। हो सकता है तुम्हारे नाम पे अपने शादी भी ना करें या पति को भी छोड़ दें। लेट देम, यू आर द एम्पावर्ड मेल लॉर्ड कृष्णा। तुम उनको उपलब्ध मत होना। उपलब्ध हो गए तो तिलिस्म टूट जाएगा। नर हो न निराश करो मन को, कहा जाता है। तिलिस्म मत टूटने दो। तिलिस्म टूटने दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। ये एक जाल, वो जो है माया जाल है। सेक्स जो है एक माया जाल है। इस माया जाल में ये खेल है, दोनों पक्ष में दोनों खिलाड़ी जमे हुए हैं, गेम थ्योरी है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित और हावी होने की कोशिश करते हैं। तो याद रखो कि इग्नोर करोगे, कृष्ण बनोगे तो मीराओं को एक तारा बजाने दो, उन्हें भक्ति करने दो, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल रिलेशन से ईश्वर भाव खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारा फिजिकल रिलेशन, वरना मीरा तुम्हें ईश्वर समझेगी और मीरा बनी रहेगी। किंतु अगर तुम अवेलेबल हो गए तो साधारण मनुष्य हो गए। अब ये तुम्हें तय करना है कि कृष्ण बनना है कि सामान्य मनुष्य बनना है। डिसीजन इज योर्स। गॉड ब्लेस यू।